Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. This is the new topic, mode of group data. So first we are discussing about how to find the mode of ungrouped data. So for an ungrouped data, the observation which is repeated the most often is called mode of the data. For example, the wickets taken by a bowler in 10 one-day matches are as follows: 4, 5, 6, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 5. Find the mode of the data. Here 3 is repeated 3 times. So this is ungrouped data. The observation which is repeated most often, 3 is repeated 3 times. बाकी सब एक बार या 2 बार आ रहा है. जैसे 4 है वो 2 बार आ रहा है, 5 2 बार है, 6 1 बार है, 0 1 बार है. सो जो नंबर मोस्ट ऑफन रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा. सो 3 इज द नंबर ऑफ विकेट्स taken by a bowler in the maximum number of matches, that is 3 times. So the mode of the data is 3. You can also make a table for number of wickets and its frequency: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 0 wicket that is 1 time, 1 wicket नहीं है, 2 wicket 1 time, 3 wickets 1, 2, 3 times, 4 wicket 2 times, 5 wickets 2 times, 6 wickets 1 time. So that is your table. That is your table from which you can conclude that the number of frequency 3 is maximum for 3 number of wickets. So your mode is 3 for ungrouped data. Now let us discuss about mode of group data, that is also denoted by Z. That is also denoted by Z. Group data. So in a group frequency distribution, it is not possible to determine the mode of the data by looking at the frequencies. मीन्स ग्रुप मीन्स आपको क्लास इंटरवल दिया होगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अभी उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उस पर से हम नहीं बता सकते, कोई पर्टिकुलर नंबर तो आएगा नहीं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8 आपका मैक्सिमम हो गया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 8. सो दैट इज क्लास 5 to 7. तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे कुछ क्लास मिल रहा है, आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगा. जैसे मुझे प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या मिल रहा था? 3 इज मैक्सिमम, एंड उसके लिए आपको क्या मिल रहा था? 3 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स, 3 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट. तो आपको यहाँ से डायरेक्टली मोड मिल रहा था. बट इसमें क्या होगा, आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, बट एक क्लास सिलेक्ट होके आएगा. समझ में आ रहा है? ओके. सो वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल क्लास. हमें क्या मिलेगा? सिर्फ एक मॉडल क्लास मिलेगा. जैसे यहाँ पे मिल रहा है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उस पर से मुझे मॉडल क्लास मिल गया 5 to 7. क्लियर? तो मोड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है. मोड मीन्स Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 F0 और F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L ये आपको सारा याद रखना है. L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कैसे मिला? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो आपका मॉडल क्लास हो गया. तो मोड फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है. सेकंड स्टेप आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है. दैट इज L, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास साइज. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F0 और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास. ऐसे आपको क्या फाइंड करना है? सारी वैल्यूज फाइंड करनी है. ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. यहाँ पर जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हॉस्टल स्टूडेंट्स फॉर देयर रीडिंग आवर्स पर डे रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल: नंबर ऑफ रीडिंग आवर्स एंड नंबर ऑफ हॉस्टल स्टूडेंट्स. रीडिंग आवर 1 to 3 7 स्टूडेंट्स, 3 to 5 2 स्टूडेंट्स, 5 to 7 8 स्टूडेंट्स, 7 to 9 2 स्टूडेंट्स, 9 to 11 1 स्टूडेंट्स. फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा. आपको क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है. ठीक है, ओके. तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो आंसर
मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 8। सो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया यहाँ पर 8 हो गया। ओके, उस पे से हमें क्या मिलेगा, क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, कौन सा इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास 5 to 7, सो इज 5 to 7। तो मुझे 5 to 7 क्या हो गया मेरा मॉडल क्लास, देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 5 to 7। क्लियर? ओके, अभी एल हमारा क्या होगा, एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हर एक बार आपको ऐसा लिखना है, एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, वो क्या है हमारा 5, मॉडल क्लास 5 to 7, उसका ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट दैट इज योर एल। क्लियर? ओके, देन एच, एच इज योर क्लास साइज। क्लास साइज कितनी है 1 2 3 3 2 5, तो 2, सो क्लास साइज इज 2। ये सब में क्लास साइज मोड में सेम होगा, आपको मोड के एग्जाम्पल में डिफरेंट क्लास साइज के एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, सेम क्लास साइज वाला एग्जाम्पल्स हमें करना है। तो क्लास साइज हो गया 2। देन हमारा F1, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 8, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 8। क्लियर? F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये क्या हो जाएगा आपका F1। F1 क्या आ रहा है, सॉरी ये हो गया आपका F0। F0 क्या आ रहा है, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये 2, तो यहाँ पे आप लिख दो ये F1 हो गया। तो उससे 1 के आगे क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले मॉडल क्लास फाइंड करो, उस पे से उसकी फ्रीक्वेंसी F1 मिल गई, उसके आगे F0, उसके बाद वाला F2, F0 एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये सारा आपको लिखना है हर एक बार, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था F0 2 और ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। क्लियर? चलो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड इक्वल्स टू L क्या है हमारा, L इज 5 प्लस F1 माइनस F0, F1 8 माइनस 2 अपॉन 2F1, 8 2 16 माइनस F1 दैट इज 8 माइनस F2 दैट इज, यहाँ पे F0 है, F1 नहीं है, सॉरी F0। सो F0 मीन्स हमारे यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस F2 इज 2 इंटू H इज 2। ध्यान रखना अगर मिस्टेक है तो वो आपको करेक्ट करना है, पहले वीडियो जैसा मत करना, कॉपी मत कर देना। 5 प्लस 8 माइनस 2। क्लियर? तो ये हो गया 6। सो योर मोड इज इक्वल टू 6, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं।